ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ पूरा स्टेट में खूंटी जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र बिरबांकी के इलाके का लोग अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ा सकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। बताते चले कि खूंटी जिले के अड़की प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सुदूर ग्रामीण क्षेत्र बिरबांकी में एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास किया गया है। अड़की प्रखंड क्षेत्र के बच्चे बच्चियां अब अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। एकलव्य विद्यालय बनाए जाने के बाद वहां 480 बच्चे पढ़ सकेंगे, जिसमें कि 240 लड़की और 240 लड़के रहेंगे। बताते चले कि आज इस विद्यालय के निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शिलान्यास करते हुए इस विद्यालय का नींव रखा। हालांकि केंद्रीय मंत्री के साथ पूर्व सांसद खूंटी लोकसभा क्षेत्र कड़िया मुंडा भी मौजूद रहे। इनके अलावे तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विकास सिंह मुंडा भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। बता दें कि वहां एकलव्य विद्यालय बनाया जाना है, जो कि 48 करोड़ के लागत से बनाया जाएगा, जहां 480 बच्चे उनके अलावे शिक्षक व गार्ड का भी व्यवस्था रहेगा। जो आवासीय विद्यालय होगा और वहीं सबको रह के पढ़ाई करना है, यानी शिक्षकों को वहीं रह के पढ़ाना है और बच्चे वहीं रह के शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस उद्देश्य से भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज वहां एकलव्य विद्यालय के लिए शिलान्यास किया। बताते चले कि इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में अड़की प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण मौजूद हुए। जिस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पर्यावरण बेहतर बनाने के साथ साथ अब हम इस क्षेत्र को शिक्षा की व्यवस्था भी बेहतर देंगे और शिक्षा के मामले में भी यहाँ के गरीब आदिवासियों के बच्चे अब मुफ्त में बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें कि लड़के और लड़कियां दोनों के लिए विकल्प दिया गया है। और इस विद्यालय को 18 महीने के अंदर बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि राज्य सरकार चाहे तो अभी से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, ताकि 18 महीने के अंदर जैसे ही विद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा तब बच्चों को सीधे विद्यालय में आवासन कराते हुए उनकी शिक्षा शुरू कर दी जाएगी। तो आइए हम सुनवाते हैं कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एकलव्य विद्यालय को लेकर क्या कुछ कहा। सुदूरवर्ती क्षेत्र बिरबांकी में यहाँ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स का शिलान्यास हो रहा है और अगले 18 महीने में यह कार्य कैसे पूरा हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हमने कहा। यह विद्यालय बन जाने से यह जो भगवान बिरसा मुंडा का जो अड़की ब्लॉक खास करके खूंटी जिला में है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि और साथ ही साथ लाभान्वित करने वाली ये एक योजना, जिस नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाने में, यानी शिक्षा के माध्यम से इस क्षेत्र का उजाला सुनिश्चित हो। तो ये विद्यालय मैं समझता हूँ कि इस ब्लॉक के सारे लोगों को कैटर करेगा, क्योंकि अभी भारत सरकार के माध्यम से जो हमने नीति बनाई है उसमें सभी ब्लॉक में जहां ट्राइबल 20,000 से ऊपर एवं 50% से एवं आबादी है, सारे ऐसे ब्लॉक में स्कूल खोल रहे हैं। पहले ये एक संकट था, कई बार एडमिशन के मामले में स्थानीय लोगों को मौका नहीं मिलता था, तो अब ये समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, ये इलाका कभी जनप्रतिनिधियों अक्सर नहीं आया करते थे, पहली बार आप आए हैं लगभग? मैं तो पहले भी आया हूँ। ये सड़क जो बन रहा है, आप देख रहे हैं, ये सड़क जब नहीं था उस समय भी आया हूँ। सड़क जब चल रहा था काफ़ी हद तक बन गई है। अब ये देखिए, ये जो सड़क है ना, ये सड़क एक है जो बडानी होते हुए दलभंगा कुचाई होते हुए इसको जोड़ता है। ये 1995 में अंतर जिला संपर्कित सड़क के रूप में
अप्रूवल किया गया था। फिर कुछ एरिया उसके पहले बीपीडीपी परियोजना के माध्यम से अविभाजित बिहार में बिहार प्लेटू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के रूप में चिन्हित किया गया था, लेकिन उन दिनों में काम नहीं हुआ। बाद के दिनों में ये फिर से प्रयास हुआ, तो अब धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन अभी भी इसको और जोड़ना है। ये इधर से जोड़ना है बनगांव से, मुड़ू से, और साथ ही साथ एक रास्ता और निकलेगा जो गोमियाडीह है, गोमियाडीह से दिवड़ी मंदिर। जिस तरीके से खरसवां से एक रास्ता है, वो रास्ता रड़गांव निकलती है, उसी तरीके से इस बीच में हाँ गोमियाडीह से दिवड़ी मंदिर। तो ये क्षेत्र को सड़कों के माध्यम से अच्छा बनाना और इस तरह के विकासात्मक कार्य में, जिससे कि इस क्षेत्र में शिक्षा को ज़्यादा प्रसार मिले, उसका प्रयत्न लगातार हो रहे हैं। सड़कें सारी चीज़ें अभी हुई है, हो रही है, आगे भी होगा, सबको प्रयास करते रहना है। अब बाकी चीज़ें कब नहीं हुई, क्या हुआ, ये इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा करना नहीं, आगे क्या करना है इसकी चिंता करना। पहले ये क्षेत्र वन उत्पाद के लिए जाना जाता था, एक तरह से हब था और ये एक तरह से मार्केटिंग का केंद्र था। अब उसके लिए भी क्या कुछ आर्थिक सुविधाएं अभी इन क्षेत्रों में हमने कहा है मैपिंग करने के लिए, यहाँ के चाहे वो तमाड़ के हों, खूंटी के हों, या हमारे खरसवां के हो, सारे विधायक भी, सारे जनप्रतिनिधि भी, चाहे वो ट्रेडिशनल मुंडा मानकी हो या मुखिया जिला परिषद के सदस्य हों, हर आदमी पार्ट ऑफ इकोनॉमी कैसे हो, इसके लिए कोशिश करना और चाहते हैं। हमने बंधन केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा खुले, सभी प्रतिनिधियों से कहा है, उसके माध्यम से वनोपज को सही कीमत कैसे ग्रामवासी तक पहुंचाया जाए। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए अभी आप जानते हैं कि ये सौभाग्य है हमारा कि भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर मतलब काफ़ी कम दिनों के अंतराल में 2 बार राष्ट्रपति का संवाद हुआ, लोगों से बातचीत हुआ। इच्छा है कि भगवान बिरसा मुंडा जहाँ पैदा हुए, जहाँ संघर्ष किया, जहाँ उलगुलान का ऐलान किया, वहाँ पर शिक्षा के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, वनोपज में हो या अन्य ऐसे क्षेत्रों में जहाँ देशज हुनर को आगे बढ़ाने का मौका मिले, लोगों को अधिक से अधिक कैसे जोड़ा जाए। तो अभी आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एकलव्य विद्यालय को लेकर क्या कुछ बताया। यहाँ ये भी बता दें कि मीडिया कर्मियों के द्वारा जब उनसे सवाल किया गया कि ये नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ अब तक कोई भी बड़े नेता या मंत्री नहीं आए थे जो इस प्रकार के कार्यक्रम का शिलान्यास या उद्घाटन कर सके, तो उन्होंने इसके जवाब में क्या कुछ कहा ये भी आपने सुना। तो चलिए इसके साथ ही हमने तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विकास सिंह मुंडा से भी जानने का प्रयास किया है कि इस विद्यालय के बनने के बाद किस प्रकार की सुविधा वहाँ के लोगों को मिल पाएगा। तो चलिए विकास सिंह मुंडा से क्या हुआ बातचीत का वो हिस्सा मैं आपको सुनवाता हूँ। विद्यालय, किसी भी विद्यालय का खुलना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो एक खास अलग ही इकलौता रास्ता है जो हर क्या अंधकार को भी दूर करता है। और हम लोग जिस क्षेत्र में आज के दिन में बैठे हो, आप जानते हैं कि पिछले 15-17 साल में, मैं पूरा कहूँगा पूरा 20 साल किस दंश में रहा है, ये किसी को हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सकारात्मक रूप से इन पहलों को लगातार रूप से करते रहें। सड़क, बिजली, इन सब चीज़ों पे तो लगातार रूप से पिछले 7-8 सालों में बहुत तेज़ी से काम हुए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस ओर भी जाएं और शिक्षा का एक माहौल हम लोग अच्छे से तैयार करें। अभी हमने रिसेंट में ही आपके डीएससी और डीसी साहब दोनों के साथ हमारी एक वार्ता भी हुई थी। हमने कहा कि भाई एक अनुपातीय रूप में, अभी चूँकि नए शिक्षक भी हम लोग को मिलने वाले हैं, हमने कहा है कि अनुपातीय रूप में पूरे खूंटी जिला का प्रत्येक प्रखंड का एक अनुपात निकाल करके ये इस बात का भी अध्ययन कर ले कि भाई जो हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं या फिर जो वैसे इलाके जो एक समय से पीछे रहे हैं, वहाँ पे देखिए कि भाई विद्यालय किस रूप में चल रहा है, शिक्षकों की उचित व्यवस्था है कि नहीं है, और जहाँ नहीं है उसको प्रॉपर रूप से जो एक मानक मापदंड है उसको फुलफिल करें। तो अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही सारे जितने विद्यालय हैं, क्योंकि हम पिछले 2 महीने पहले भी जब हमारा इधर आगमन हुआ था तो ग्रामीणों ने कहा कि भाई हमारे कई विद्यालय हैं जिनमें
उपयुक्त जितने शिक्षक होने चाहिए उतने थे नहीं। तो अ, उसी चीज़ को लेकर के हमारी जो वार्ता हुई, तो उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इसको हम लोग पूरी तरीके से उपयोगी कराएँगे। तो बहुत आवश्यक है कि विद्यालय जितने भी हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय हों, चाहे आपको आज जिस विद्यालय का शुभारंभ हुआ है, अन्य सभी विद्यालयों का जो एक मानक है, उस मानक के अनुरूप चलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस दंश को झेल करके हम लोग यहाँ तक आए हैं, आने वाले भविष्य में ये दंश कभी देखना ही नहीं पड़ेगा। सर, पूर्व में इसी जगह पे एक स्कूल को नक्सलियों ने डायनामाइट लगा के उड़ा दिया। कहा जा सकता है कि उसी जगह पे स्कूल का निर्माण होना है। तो किस तरीके से सर लोगों का कोऑपरेशन? बिल्कुल, देखिए लोगों का हर कोई, मैंने तो कहा है 15 से ये जो 20 साल का जो दौर बीता है, आसान नहीं था, लेकिन उस दौर के बीतने के बाद भी लोग वो भी बाहर निकलना चाहते हैं ऐसे ढंग से। ऐसा नहीं है कि कोई जो पूर्व की परिस्थितियाँ रही हैं, कोई भी डर के माहौल में या फिर दबाव में कोई नहीं रहना चाहता। सभी देश आज़ाद हुए इतने साल हो गए और आज कई इलाके ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर लगता है कि वो भी मतलब आप भले आज़ाद कह सकते हैं, लेकिन आज़ादी का महत्व मुझे लगता है कि उनसे जा करके पूछना चाहिए कि वो आज़ादी का महत्व क्या है। उनको सही मायने में आपको बता पाएँगे कि किस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी लगातार रूप से जो प्रयासें भी चल रही हैं, चाहे वो आपको प्रशासनिक स्तर पे हो, मुझे लगता है कि सारे रूप में प्रयास करने की आवश्यकता है। पुलिस प्रशासन अपना काम करे, पॉलिटिशियंस अपना काम करे, और जो प्रशासनिक अन्य जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी साझा एक कार्यक्रम चला करके इन सब इलाकों में लगातार काम करने की आवश्यकता है। अभी धीरे-धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अ, अब जिस रास्ते पे हम लोग चल पड़े हैं, वहाँ से फिर पीछे हम लोग को मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं लेकिन पड़ेगी। सर, एक अरसा लग गया इस इलाके को डेवलप करने का, विचार करने में। मैं वही तो बता रहा हूँ, देखिए, जो परिस्थितियाँ उस समय थी, जिस एक नक्सलवाद का जो एक बहुत लंबा समय चला, उस नक्सलवाद में एक प्रशासनिक स्तर पे मैं कहूँ, या फिर एक सामान्य जो परिस्थितियाँ जहाँ हम लोग देखते हैं, कहीं बाहर या शहरों में देखते हैं कोई सामान्य परिस्थितियाँ, कोई भी चीज़ों को वहाँ करना आसान होता है। और दूसरा कि भौगोलिक परिस्थितियाँ जो इस क्षेत्र की रही है, कि किसी भी काम को करना, आप देखिए कि प्रधानमंत्री आवास के निर्माण कार्य को करने के लिए भी कितना कठिन होता है। तो परिस्थितियाँ हर जगह की अलग-अलग है, और परिस्थिति के अनुसार ही चीज़ों को समझते हुए आगे काम को किया जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो पीछे जो चीज़ें बीती हैं, वो एक सीख भी है हम लोगों के लिए, कि हम ऐसा कुछ काम करके या फिर पैमाना सेट करें कि हमको वापस फिर से उसी जगह पे ना जाना पड़े। अब यहाँ से आगे निकले हैं तो आगे की तरफ की चीज़ें अग्रसर रहेगी। तो अभी आपने सुना कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विकास सिंह मुंडा ने क्या कुछ कहा। तो चलिए मैं अब आपको वो वीडियो भी दिखाता हूं जिसमें अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुंडा भाषा एवं हिंदी में भी वहां के लोगों को संबोधित किए थे। और मैं इस कार्यक्रम का वो वीडियो, वो हिस्सा पूरा आपको देखने के लिए छोड़ता हूं। तो देखिए अर्जुन मुंडा का भाषण का वो हिस्सा। नेता रे अब सोबन को बुझमा देर बुझमा कना और जेटे समय दो दा को तेतंगा दार याव व्यवस्था में बेस बनवा मेना जा रहे हो रेगे तेतागर ना तो दुगो के अब वो उड़ू मेना ने इलाका शिक्षा रे माध्यम थे ज्ञान रे माध्यम थे मार्शल सोबन को इनका वो स्थानांतरण। तो मैं सबसे पहले यहाँ के परंपरागत ग्रामवासी मुंडा और समस्त ग्रामवासी जिन लोगों ने अपने परिश्रम से, चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में मुखिया हो, प्रमुख हो, ग्राम प्रधान हो, मुंडा मानकी हो, सबने मिलकर के शिक्षा के माध्यम से उजाला हो, प्रकाश हो, इसके लिए जो जमीन उपलब्ध कराया है, इसके लिए आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं।
आगे की कुछ बात कहूँ इसके पहले मैं माननीय विधायक जी ने विषय उठाया है उसका समाधान करते हुए एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने नीति बनाई है कि जिस ब्लॉक में विद्यालय बनेगा उस ब्लॉक के बच्चों को ही वहां नामांकन मिलेगा। पहले के दिनों में एकलव्य मॉडल स्कूल राज्य सरकार को दिया जाता था और राज्य सरकार गिने चुने स्थानों पर बनाती थी। संख्या जागरूकता अब बढ़ रही है। हर गार्जियन चाहता है, हर अभिभावक चाहता है सोपेन को उड़ू में नाजा होना कोड़ा होगा एन लेकते पूरा स्टेट रे वैकेंसी उड़ून कहते एडमिशन हुआ का मेनते सोबेन पूरा राज्य रे हमको एडमिशन जहाँ स्कूल भैया कने तारे हो बाप अब पूरा देश के लिए ही हमने नीति बनाया है कि हर ब्लॉक में आवासीय विद्यालय एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खुलेगा और वहाँ के ब्लॉक के बच्चों को ही वहाँ पहले 240 की कैपेसिटी होती थी, अब उसको बढ़ा करके 480 का कैपेसिटी हमने एक स्कूल के लिए किया और 480 में से 240 लड़कियां रहेगी, 240 लड़के रहेंगे और 4 मैदान चलेंगे क्योंकि हर बच्चों में मैदान स्कूल टीचर का क्वार्टर भाई हुआ कि बाहर और पढ़ा यहाँ पर, बल्कि इसी कैंपस में वो उसका अलग से बिल्डिंग बनेगा जहां सभी टीचर को रहने की व्यवस्था होगी और बच्चों के साथ टीचर को भी वहीं रहना पड़ेगा। दूसरी बात है कि अभी हमने भारत सरकार के तरफ से एक नीति बनाया है कि रीजनल भाषा के जानकारी के साथ शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। अब भारत सरकार 38,000 वैकेंसी हमारे मंत्रालय के माध्यम से अभी कुछ दिन बाद वो वैकेंसी निकलेगा और रीजनल भाषा जानने वाले को प्रायोरिटी मिले ताकि बच्चे जिस भाषा को बोलने के आदी है उस भाषा को समझाने में वहाँ का शिक्षक ज्यादा कारगर हो। इस बात का ध्यान भी हमने शिक्षक नियुक्ति में रखा है ताकि स्थानीय लोगों को अच्छे शिक्षक, अच्छी व्यवस्था, अच्छा वातावरण और हिंदुस्तान में देश के अंदर जो कंपटीशन एग्जाम होता है, क्योंकि ये जो स्कूल है ये 6 साल से 6 साल आते मैंने 6 क्लास आते 12 क्लास तक पूरा फ्री पढ़ाई होगा। जो हम लोग आते किचिर देगा ड्रेस मटेरियल किताब पुथी सब ना एंता आरेगना। तो 12 क्लास बाद जब कंपटीशन है हमें एन कंपटीशन रे दिसुम रे कंपटीशन रे आए शामिल होगा दाड़ी के आर आए नेता थे इसी इन्हीं स्कूलों से वो आईआईटी के लिए सिलेक्ट हो, वो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो, मेडिकल कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो, आगे की जितनी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के साथ शिक्षा मिलना चाहिए वो सारी चीजों के लिए जितना उसको +2 तक यानी 12वीं तक शिक्षा देना है वो इसी बीरबांकी में मिलना चाहिए। इस तरह का व्यवस्था नीतिगत रूप से हमने किया है। ताकि हम स्कूल खोल रहे हैं, यहाँ बच्चे पढ़े इतना ही उद्देश्य नहीं है, इसके साथ साथ वो बच्चे परिवार, समाज और देश के लिए ऐसा एक शक्ति के रूप में हमारे सामने दिखाई दे ताकि जो हम आज शिलान्यास कर रहे हैं
हम ये कह सके कि जिन उद्देश्य के लिए हमारे यहाँ के मुंडा, यहाँ के ग्रामवासी हम सब मिलकर के शिलान्यास कर रहे हैं, उसको गर्व होना चाहिए कि ये क्षेत्र ही सिर्फ शिक्षा के माध्यम से नहीं, हमने ज्ञान के माध्यम से इस क्षेत्र में उजाला किया है, लेकिन उस ज्ञान के मंदिर से निकल करके, पाठशाला से निकाल करके दुनिया को भी अपना उजाला का महसूस करा रहा है और दुनिया में भी उजाला फैला रहा है। इस तरह से आगे